हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 मैथ्स की एनसीईआरटी आ गई है। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा नर्वस थे कि बुक आएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस कवर होगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट अब डरने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इस चैनल पर आपको गणित मंजरी जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइजेस कवर की जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। एंड इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैथ्स को समझेंगे, मैथ्स को सीखेंगे और मैथ्स से डरना तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये जो आप प्लेन दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन एक्स वाई प्लेन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये जो प्लेन है इसके ऊपर पॉइंट्स दिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, अगर मैंने 3 लिया सो दिस इज 3,0। अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइड में लेती हूँ तो दिस इज -6,0। तो ये समझना जरूरी है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ वाई एक्सिस पे पॉइंट 4 है सो दिस इज एक्चुअली 0,4। -5 है, दिस इज 0,-5। तो अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको समझनी है। दूसरा ये है कि एक्स और वाई एक्सिस पर तो हमने देख लिया। ठीक है, ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन होता है 0 0, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है इनका क्या इनका क्या साइन है? ठीक है, तो अब हमें वो समझना है। तो अगर हम बात करें कि ये जो क्वाड्रेंट्स है ये आए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप देख रहे हैं ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है और ये आप देख रहे हैं ये आपकी वाई एक्सिस जा रही है, करेक्ट। तो ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, इसने मेरे पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड कर दिया है 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, द नंबर 1 इज द क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ओके, तो अगर आप क्वाड्रेंट 1 में कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कॉमा वाई एक्सिस पे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स क्या है मेरे, नेगेटिव, वाई पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पे पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव, और वाई पे भी क्या है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे पॉइंट्स नेगेटिव। ओके, तो ये आपको समझना है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले रही हूँ तो वो प्लस प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ तो वो माइनस प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में ले रही हूँ तो वो माइनस माइनस है, और अगर मैं फोर्थ में ले रही हूँ तो वो प्लस माइनस है। ठीक है, इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इतना अगर आपको समझ में आया तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 1 हैज ओनली 1 क्वेश्चन, उसको अच्छे से समझते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ये जो फिगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये रियांस का रूम है विद पॉइंट्स ए बी, विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। ओके, ओ ए बी सी जो है ये आपके पॉइंट्स है, लेट्स सी। तो ओ जो है वो यहाँ है, ए ये है, बी ये रहा और सी ये रहा। ठीक है, तो ये जो है ये रियांस का रूम है। तो और ये कॉर्नर्स है, ओ ए बी सी आर द कॉर्नर्स ऑफ इट्स रूम। एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। तो ये जो आपको एक्सेस दिख रही है क्योंकि ये आपका ओरिजिन है तो ये जो एक्सेस है ये आपकी एक्स एक्सेस है। ठीक है, सिमिलरली ये जो आप एक्सेस देख पा रहे हैं ये आपकी वाई एक्सेस है। ठीक है, ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन जाती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। अब आपको इतना ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि अगर D1 R1 रिप्रेजेंट करता है डोर टू रियांस रूम। नाउ वेयर इज D1 R1? D1 आप यहाँ देख सकते हैं ये है और R1 जो है वो आपका ये है। ठीक है, D1 R1 जो है वो डोर है रियान के रूम का। देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? ठीक है, राइट वॉल ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है ये राइट वॉल है, तो लेफ्ट वॉल कौन सी हो जाएगी? ठीक है, लेफ्ट वॉल आपकी हो जाएगी ये वाली वॉल, ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट वॉल। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है और
विच इज द वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, सबसे पहले हम डोर देख लेते हैं कि डोर जो है वो मेरा D1 R1 जो है इज द डोर। ठीक है, ये जो है ये आपका डोर है, करेक्ट। जहां पर D1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 8,0 और R1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 11.5,0। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो डोर है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये आप ओरिजिन देख सकते हैं और ये D1 है, मतलब डोर का स्टार्टिंग है, यहाँ से डोर शुरू हो रहा है इस पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस है डोर का और लेफ्ट वॉल का। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 0 to 8 इज 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका डोर है, डोर इज 8 यूनिट्स, the door is 8 units away from the y axis। ठीक है, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, ये ना बेसिकली ग्राफ है। तो एक यूनिट का मतलब होता है कि ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ये 1 यूनिट होता है, दिस होल इज 1 यूनिट। ठीक है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये 1,1 है, ये जो आपका पॉइंट है ये 1,0 है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये 0,1 है और ये ओरिजिन लिखा हुआ है 0,0। ओके, so that is there। now they are asking how far is the door from the x axis। ठीक है, जो आपका डोर है वो x एक्सिस से कितना दूर है। देखो डोर ना x एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपका डोर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पॉइंट है, जस्ट आप कर्सर देखिए अपनी स्क्रीन पे, दिस इज द कर्सर, ये मैंने एक पॉइंट बनाया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आई एम नॉट मूविंग। ओके, एंड आई एम आस्किंग यू कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। भाई जब मैं इस पॉइंट से हिली ही नहीं हूँ, ठीक है, आई हैवंट मूव्ड अ बिट फ्रॉम द पॉइंट, देन हाउ मच इज द डिस्टेंस आई कवर्ड? आई कवर्ड 0 डिस्टेंस। ठीक है, द सेम थिंग दे आर आस्किंग हियर। भाई जब डोर एक्स एक्सिस के ऊपर बना है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? 0। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि द डोर इज 0 ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So in the second part they're asking you what are the coordinates of D1। ठीक है, D1 जो है वो ये है as you can see। तो D1 जो है हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि D1 8,0 है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं the coordinates, okay, the coordinates of D1 are 8,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है D1 के, एंड दैट वाज योर सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर R1 जो है वो आपका पॉइंट है 11.5,0, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में 11.5,0 ये है। हाउ वाइड इज द डोर, कि जो डोर है वो कितना वाइड है। एंड देन दे आर आस्किंग कि क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। बाय कंफर्टेबल व्हाट डू दे मीन बाय कंफर्टेबल? बाय कंफर्टेबल दे मीन कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो लीन है, हेल्दी है, एनी बडी कैन इजिली एंटर द डोर। ओके, कोई भी आराम से एंटर कर सकता है। फर्दर दे आर आस्किंग कि अगर एक पर्सन व्हील चेयर में है तो क्या वो रूम को एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव सम डिमेंशंस कि हम किस डिमेंशन में बात कर रहे हैं, मतलब हम इंचेस यूज कर रहे हैं, हम फीट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज हम लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका प्लॉट है ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो जो आपका 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू, आप लेके चल लो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट, करेक्ट। एंड नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन। ओके, कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको हम आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ ऑफ द डोर कितना है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि डोर का विड्थ कितना है। ठीक है, और फिर मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि जो व्हील चेयर होती है वो कितनी वाइड होती है। देन ओनली आई कैन कंपेयर एंड आई कैन आंसर कि कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो जो आपका विड्थ है ऑफ द डोर, डोर का विड्थ आप कैसे बताएंगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि D1 जो है वो आपका 8,0 है
और R1 जो है वो आपका 11.5, 0 है। अब विड्थ बताने के लिए y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 0 है, तो आप x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ से। 11.5 माइनस 8, हाउ मच इज दैट? दिस इज 3.5 यूनिट्स। ओके, एंड हमें पता है कि जो 1 फीट है दैट इज इक्वल टू 12 इंचेस, कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, सो 1 फीट इज इक्वल टू 12, let me write this properly. 1 feet is equal to 12 inches. करेक्ट। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो व्हील चेयर होती है, ठीक है, जो व्हील चेयर होती है इज हाउ मच वाइड? इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 इंचेस वाइड। ओके, ये आपको यहाँ लिखना है। करेक्ट। देखो, जो आपका डोर का विड्थ है वो 3.5 यूनिट्स है। 3.5 यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर लो इंचेस में, तो वो कितना इंचेस हो जाएगा? यहाँ पे आप लिखो कि जो विड्थ है ऑफ द डोर इज हाउ मेनी इंचेस? एक यूनिट में 12 इंच है, 3.5 यूनिट्स में कितना इंच होगा? 3.5 इंटू 12, एंड हाउ मच इज दैट? इट इज 42 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि जो व्हील चेयर है वो 30 इंचेस है और जो डोर है वो 42 इंचेस है, तो आराम से व्हील चेयर जो है वो डोर से आराम से जा सकती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि द पर्सन, क्या लिखेंगे आप? द पर्सन इन अ व्हील चेयर, द पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन easily, okay, can easily enter the room, can easily enter the room। ठीक है, क्योंकि जो डोर का विड्थ है वो ज्यादा है व्हील चेयर के विड्थ से। These are the two important quantities which you have to see. Okay, now let's move on to the last part of this question. So let's look at the last part. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर B1 जो है उसका कोऑर्डिनेट 0,1.5 है और B2 जो है उसका कोऑर्डिनेट 0,4 है। So let's see where is B1 and B2 here. तो ये आपका B1 है, ये आपका B2 है ऑन द ग्राफ। तो ये जो है these are the ends of bathroom door। ठीक है, the question is the bathroom door narrower or wider than the room door? देखो, हमें रूम डोर का विड्थ पता है, ठीक है, और अगर हम बाथरूम के डोर का विड्थ निकाल लें और हम कंपेयर कर सकते हैं उन्हें और हम बता सकते हैं कि वो नैरो है या वाइड है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सिर्फ बाथरूम का विड्थ निकालना है और उसे कंपेयर करना है रूम के विड्थ के साथ। दैट्स इट। ओके, लेट्स गो। सो हैव अ लुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो रूम का विड्थ है वो कितना है। ठीक है, क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं, वो हमें पता है। सो द विड्थ ऑफ रूम डोर इज, रूम डोर का जो विड्थ था वो कितना था? दैट वाज 3.5 यूनिट्स। ठीक है, और यू कैन से दैट वाज 42 इंच, अगर हम इंचेस में लिखना चाहें। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना है जो बाथरूम के डोर का विड्थ है वो कितना है। द विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज हाउ मच? इज, देखो, जो आपका B1 है उसका कोऑर्डिनेट है 0,1.5 और जो आपका B2 है उसका कोऑर्डिनेट है 0,4। नाउ टू फाइंड द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू सबट्रैक्ट। ठीक है, ये B2 है, ये B1 है। B2 को B1 में से सबट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। Correct, 1.5 है actually. So what you will do is this is going to be 4 minus 1.5 units. And how much is that? That is how many units? 2.5। ठीक है, 2.5 यूनिट्स, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आपको इंचेस में लिखना है 2.5 इंटू 12 इंचेस आप लिख सकते हैं। अब 2.5 इंटू 12 क्या होता है वो आप निकाल लेंगे, बट हमें जो है यूनिट्स में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ये 3.5 यूनिट्स था और ये 2.5 यूनिट्स है। तो कौन सा बड़ा है? 3.5 बड़ा है। ठीक है, क्लियरली 3.5 इज बिगर दैन 2.5। तो जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है दैन द रूम डोर, क्योंकि इसका यूनिट कम है। सो योर फाइनल आंसर विल बी
that the bathroom door the bathroom door is narrower than the room door. कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है रूम डोर से. दैट विल बी योर आंसर. सो एक्सरसाइज 1 में एक ही क्वेश्चन था जो हमने कवर कर लिया है. आई होप एंड आई नो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रिमेनिंग है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ के जाना. ठीक है, अपना डाउट क्लियर करके ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ना. नहीं तो कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए. एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, डोंट वरी. ओके, डाउट क्लियर करते रहिए, पूछते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, बस यही है. ठीक है, और मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा. And good luck, guys. Till then, see you in the next video, in the next exercise. Bye bye.